आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी जो दिखाएगी कि कैसे घोर निराशा और 40 लाख के भारी भरकम कर्ज में डूबे हुए एक परिवार को बाबा श्याम की असीम कृपा से मुक्ति मिली। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे कपड़े की गांठ ने उनकी किस्मत बदल दी जब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी और उनके जीवन में हर तरफ अंधेरा छा चुका था। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह अटूट विश्वास, धैर्य और बाबा श्याम की हारे के सहारा देने वाली शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहीं मत जाइए और इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए। यकीन मानिए यह कहानी आपकी आंखों में आंसू और आपके मन में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा भर देगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें और हमें बताएं कि आप यह बाबा श्याम के इस चमत्कार को कहां से सुन रहे हैं। जय श्री श्याम। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से लेकिन शांतिप्रिय शहर में रहने वाले अशोक जी के परिवार की है। अशोक जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति थे जो अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी सीमा जी और उनके प्यारे 2 बच्चे बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वे बड़े सपने नहीं देखते थे, बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी लेकिन उसमें भी वो बहुत खुश थे। उनके पास व्यापार के साथ साथ बाहर इलाके में एक छोटा सा प्लॉट भी था जिसकी कीमत उस समय लगभग 4 से 5 लाख रुपए रही होगी। यह प्लॉट उनके लिए भविष्य की एक छोटी सी पूंजी था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की खुशहाली को नज़र लग गई। अशोक जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक से लगातार नुकसान होने लगा। बाजार में मंदी आ गई, ट्रकों की मरम्मत पर बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे और बाजार में बढ़ती हुई महंगाई ने उनके व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित किया था। नए ग्राहक मिलना बहुत मुश्किल हो गया था और पुराने ग्राहक भी कम होने लगे। अशोक जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अपने व्यापार को डूबने से बचाने और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए अशोक जी ने कई जगह से कर्ज लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बैंक से छोटा सा लोन लिया, फिर कुछ पुराने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन जब वह सभी रास्ते बंद हो गए और स्थिति और बिगड़ती चली गई तो मजबूरी में उन्हें कुछ प्राइवेट फाइनेंसरों से ऊंचे ब्याज पर भारी भरकम रकम उधार लेनी पड़ी। उन्हें उम्मीद थी यह मंदी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा, जिससे वे समय पर सबका कर्ज चुका देंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। परिस्थितियां और भी बदतर होती चली गईं। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्ज बढ़ता चला गया। पहले 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, 30 लाख और एक समय तो ऐसा आया जब उन्हें 40 लाख का पहाड़ जैसा कर्ज हो चुका था। यह रकम उनके लिए एक बड़ी रकम बन चुकी थी। अशोक जी और सीमा जी की रातों की नींद उड़ गई थी। हर सुबह एक नई चिंता और एक नया डर लेकर आती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और 2 वक्त के खाने पीने का भी संकट आ गया था। स्कूल की फीस, बिजली का बिल, राशन की हर छोटी ज़रूरत एक बड़ी चुनौती बन गई थी। सबसे बुरा तो तब होता था जब लेनदार रोज उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते। वे अपमानजनक बातें करते, गालियां देते और फ़ोन पर लगातार धमकी आती रहती थी। कब दोगे हमारा पैसा वापस करो वरना अंजाम बुरा होगा। यह डरावने शब्द अशोक जी के कानों में हर पल गूंजते रहते। अशोक जी जो कभी हंसमुख, आशावादी और सबको हंसाने वाले इंसान थे, अब गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। उनका चेहरा उतर गया था, शरीर कमज़ोर हो गया था और उनकी आंखों में एक गहरी अंतहीन उदासी छा गई थी। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि वे इस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकलें। कभी कभी तो उन्हें लगता कि इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को ख़त्म कर देना ही एकमात्र रास्ता है। यह विचार करते हुए उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी सीमा मजबूत इच्छा व शक्ति और मासूम बच्चों का चेहरा देखकर उन्हें हिम्मत जुटा पाते थे। सीमा जी जो एक धार्मिक और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली महिला थी,
इस मुश्किल समय में भी अपनी आस्था से भटकी नहीं। वह अक्सर मन चुपके से मंदिरों में जाती और ईश्वर से अपने परिवार की इस मुश्किल को दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करती थी। वह जानती थी कि अब कोई मानवीय शक्ति उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है, सिवाय किसी देह चमत्कार के। एक शाम जब अशोक जी और सीमा जी घर पर बैठे अपनी भयानक आर्थिक और मानसिक परेशानियों पर बात कर रहे थे, उनका मन बहुत अशांत था। तब उनके पास एक पुराने पड़ोसी मोहनलाल जी, जो एक धर्म परायण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, उनसे मिलने आए। मोहनलाल जी ने उनके चेहरे पर उदासी और घर में मायूसी को तुरंत ही भांप लिया। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी से बड़े स्नेह से उनकी परेशानी का कारण पूछा। अशोक जी ने हिचकिचाते हुए पर पूरी ईमानदारी से उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। कैसे उन पर 40 लाख का कर्ज, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और कैसे उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मोहनलाल जी ने ये सब बहुत ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी विचलित भाव नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अशोक जी और सीमा जी की आंखों में देखा और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ बोले, अशोक भाई, सीमा भाभी, हिम्मत मत हारो। जब इंसान की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है ना, जब उसे लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तब ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाता है। मैं तुम्हें एक बहुत ही सच्ची बात बताता हूँ, जिसका मैंने कई बार अनुभव किया है। तुम खाटू श्याम जी के कुछ भी मांग लो, सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तो वह ज़रूर पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। बाबा हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। अशोक जी और सीमा जी ने आश्चर्य से पूछा, खाटू श्याम जी की गांठ बांधकर मन्नत, वो कैसे? मोहनलाल जी ने उन्हें विस्तार से बताया। देख अशोक भाई, तुम एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना, उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़कर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठना, अपनी पूरी समस्या उन्हें बताना, अपने 40 लाख के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करना, अपने मन की सारी पीड़ा, सारा दुख उनके सामने रख देना और मन में यह दृढ़ संकल्प लेना कि जब तुम्हारा यह सारा कर्ज उतर जाएगा, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब तुम पूरे परिवार सहित बाबा श्याम के दरबार में खाटू धाम जाओगे। वहां जाकर तुम उन्हें धन्यवाद दोगे और वही कपड़ा बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित कराओगे। यह कपड़ा तुम्हारा विश्वास की गांठ होगी जो बाबा के साथ जुड़ेगी। बस पूरे दिल से उनसे अपनी यह मुश्किल दूर करने की विनती करना। देखना कुछ ही महीनों में या दिनों में तुम्हारी यह सारी चिंता दूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें इस कर्ज की मुक्ति से रास्ता दिखाएंगे, ऐसा रास्ता जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। अशोक जी और सीमा जी ने मोहनलाल जी को उनके बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद दिया। अशोक जी, जो निराश से पूरी तरह से डूबे हुए थे, पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके मन में तर्क और विज्ञान की बातें घूम रही थीं। उन्होंने सिर पकड़कर कहा, यह सब क्या अंधविश्वास है? मोहनलाल जी, 40 लाख का कर्ज सिर्फ एक कपड़े और मन्नत से कैसे उतर सकता है? हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, तब कुछ करके देख लिया, हर तरफ निराशा ही निराशा मिली। पर सीमा जी का विश्वास अटूट था। उन्होंने मोहनलाल जी की बातों में आशा की किरण देख ली थी। उन्होंने अशोक जी को समझाया और कहा, देखिए, जब कोई रास्ता नहीं है, जब सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जब हर तरफ से निराशा ही मिली है, तो एक बार यह उपाय करके देखने में क्या हर्ज है? यह उपाय हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, हमारी बची कुची पूंजी भी बर्बाद नहीं होगी। क्या पता बाबा श्याम ही हमारी आखिरी सहारा हों। अशोक जी ने अनंत सीमा जी के दृढ़ विश्वास के आगे हार मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था। पर एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। अगली 11 से सीमा जी ने मोहनलाल जी के बताए अनुसार उपाय शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उन्होंने एक छोटा लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम की तस्वीर के सामने, जहां उन्होंने एक छोटा सा दीपक जलाया था, बैठकर उन्होंने पूरी अग्रता के साथ अपनी सारी समस्या बाबा को बताई। उन्होंने मन ही मन 40 लाख के कर्जे से मुक्ति की प्रार्थना की और बाबा को धन्यवाद देने के लिए वही कपड़ा खाटू श्याम में अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी पीड़ा दर्शा रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब उम्मीद की एक नई चमक भी थी। यह प्रक्रिया उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम से की। हर 11 को यह
अनुष्ठान करती पहले कुछ दिनों और 11 तक तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेनदार अभी भी दरवाजे पर आते थे, उन्हें कड़वी बात सुनाते और आर्थिक तंगी जैसे की तैसे ही बनी रही। अशोक जी का संदेह भी बरकरार था और कभी कभी तो वे सीमा जी से भी कहते थे कि इन सब से कुछ नहीं होगा। लेकिन सीमा जी ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास हर गुजरते दिन और हर 11 के साथ और भी मजबूत होता गया। वह हर सुबह और शाम बाबा से प्रार्थना करती थी कि उनका कर्ज उतर जाए और उनके परिवार को शांति और खुशहाली वापस मिले। यह महसूस करती थी कि हर बार जब वह बाबा से बात करती है तो उसके मन का थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है। उसे असीम कृपा और शांति का अनुभव होता है, मानो बाबा स्वयं ही उसके साथ हों। घर के मोहल्ले में भी बड़ी थोड़ी सी सकारात्मकता आने लगी थी। अशोक जी भी, जो पहले हमेशा ही चिड़चिड़े रहते थे, अब चिड़चिड़े नहीं रहते थे। और फिर एक दिन वह अल्पनीय चमत्कार हुआ जिससे उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चमत्कार जिसने उनके जीवन की दशा ही बदल दी। अशोक जी को उनके मोबाइल पर एक अनजान इंसान का फ़ोन आया। यह फ़ोन किसी प्रॉपर्टी डीलर का था जो उनके छोटे से प्लॉट के बारे में बात करना चाहता था। अशोक जी पहले तो हिचकिचाए क्योंकि वह प्लॉट शहर से काफ़ी बाहर था और उन्हें लगता था कि उनकी कीमत वही पुरानी 5 से 6 लाख रुपए होगी, जिससे उनका इतना बड़ा कर्ज तो क्या उसका ब्याज भी नहीं उतरने वाला था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ग्राहक सस्ते में खरीद कर उनका फ़ायदा उठाना चाहता होगा। लेकिन डीलर की अगली बात सुनकर अशोक जी के होश उड़ गए। डीलर ने उन्हें बताया कि हाल में ही सरकार ने उस क्षेत्र में एक नया नेशनल हाईवे निकालने का फैसला लिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि अशोक जी का वह छोटा सा प्लॉट जो कभी बेमौल लगता था, वह ठीक उस हाईवे के किनारे आ रहा था। यह सुनकर अशोक जी की सांसें अटक गईं। डीलर ने उन्हें बताया कि इस सरकारी घोषणा के बाद उस प्लॉट की कीमत रातों रात कई गुना हो गई है। उनकी अनुमति बाजार कीमत जब लगभग लाखों हो चुकी थी। यह सुनते ही अशोक जी के हाथ से फ़ोन छूटने वाला था। उन्होंने अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लाखों, यह तो उनके 40 लाख के कर्ज से भी काफ़ी ज़्यादा थी। यह एक ऐसा अवसर था जो पूरी तरह से अपराजित था और ऐसा समय भी आया था और उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब हर तरफ सारे रास्ते बंद हो चुके थे, अशोक जी ने महसूस किया कि यह कोई महज सहयोग नहीं है, कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह निश्चय ही बाबा श्याम की असीम कृपा है। उनकी पत्नी जी का अटूट विश्वास और सच्ची मन्नत का फल था। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। अशोक जी ने बिना देर किए तुरंत उस प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात की। डीलर ने बताया कि हाईवे परियोजना के कारण ऐसे प्लॉट्स की भारी मांग है। कुछ ही दिनों में बातचीत और कागजी कार्यवाही के बाद उस छोटे से प्लॉट का सौदा 60 लाख में तय हो गया। जो प्लॉट उन्हें कभी बेमौल लगता था, जो कभी उनके किसी काम का नहीं लगता था, वह आज उनके लिए सौभाग्य का द्वार बन गया था, जिसने उनके पूरे परिवार की तकदीर बदल दी थी। जैसे ही प्लॉट के बिकने से पैसे मिले, अशोक जी ने सबसे पहले ऊंचे ब्याज वाले प्रॉपर्टी फाइनेंसरों का कर्ज चुकाया, जिससे उनके जीवन को नर्क बना रखा था। फिर उन्होंने बैंक का लोन और रिश्तेदारों का उधार भी चुकाया। अब लेनदार उनके दरवाजे पर नहीं आते थे, फ़ोन और धमकियां नहीं आती थी और ना ही कोई अपमानजनक शब्द बोलने की हिम्मत कर सकता था। घर पर एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। वह भय का माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अशोक जी ने अपने 40 लाख का सारा कर्ज उतार दिया था। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी जिसे कुछ महीनों पहले तक असंभव माना जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वे कभी इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके पास अब कोई अच्छी खासी रकम बची ही नहीं थी। लगातार बाबा श्याम की कृपा से अब जो रकम उनके पास अब बची थी, इस पैसे से उन्होंने अपने पुराने व्यापार को फिर से खड़ा किया और इस बार उन्होंने दुगनी मेहनत, लगन और पूरे आत्मविश्वास के साथ काम किया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और पूरी ईमानदारी से काम किया। उनका व्यापार एक नई दिशा ले चुका था और वे अब पहले से भी ज़्यादा सफल और प्रतिष्ठित व्यापारी बन गए थे।
उनके घर में खुशहाली लौट आई थी। बच्चों की पढ़ाई फिर से किसी बाधा के बिना ही शुरू हो गई और घर में पहले के जैसे हंसी खुशी का माहौल बन गया था। बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान खिल गई। अशोक जी का चेहरा फिर से खिल उठा। उनकी आंखों में अब चिंता और उदासी नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता, शांति और एक नई चमक थी। अशोक जी और सीमा जी दोनों ही जानते थे कि यह कोई सहज संयोग नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था और ना ही कोई व्यापारिक रणनीति थी जिसे उन्होंने अचानक खोज लिया था। यह बाबा खाटू श्याम की असीम कृपा और अलौकिक कृपा, जो एक साधारण सी मन्नत से और एक छोटे से प्लॉट के माध्यम से उन्हें तक पहुंचाई थी और जिसे मोहनलाल जी ने उन्हें बताया था। उन्होंने बाबा श्याम को तहे दिल से धन्यवाद दिया। अपने संकल्प के अनुसार उन्होंने बिना देर किए पूरे परिवार के साथ खाटू धाम की यात्रा की। वहां उन्होंने बाबा श्याम के भव्य दरबार में प्रवेश किया, बाबा के पवित्र शीश का दर्शन किया और उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने अपने बेटे, अपने परिवार और अपने व्यापार के लिए बाबा से तहे दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके जीवन को अंधकार से निकालकर रोशनी से भर दिया था। उन्होंने अपना वही लाल कपड़ा बाबा श्याम के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किया, जो उन्होंने अटूट विश्वास और बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक था। उन्होंने बाबा के लिए एक बड़ा लंगर भी लगाया, जिसमें उन्होंने सैकड़ों भक्तों को प्रसाद ग्रहण करवाया। तब से अशोक जी और उनका पूरा परिवार बाबा श्याम के परम भक्त बन गए। अब हर साल वे पूरे परिवार के साथ खाटू धाम जाते, बाबा का आशीर्वाद लेने और उनका धन्यवाद करने। यह कहानी इस बात का जीवन प्रमाण है कि जब इंसान का विश्वास मजबूत होता है और वह सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में जाता है, तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, खासकर तब जब सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था की शक्ति किसी भी तर्क और विज्ञान की गणना से परे होती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वह कर्ज हो, बीमारी हो, व्यापार में रुकावट हो या कोई भी संकट हो, तो बाबा श्याम की शरण में जाएं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनसे अपनी बात कहें। बाबा श्याम आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। आप भी अपनी कहानी हमें ईमेल कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानी आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम।